न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त का सामना। फाइनल इतवार को दुबई में भारत के साथ होगा। अमेरिकी फौज पर हमले के जिम्मेदार दाइश कमांडर गिरफ्तार। सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के बाद दाइश ने हमला करके 13 अमेरिकी एहलकारों को कत्ल किया। खुशी है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका तनहा इंतहा पसंद दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक दाइश कमांडर शरीफुल्लाह काबुल एयरपोर्ट धमाके के मास्टरमाइंड था। अफगानिस्तान से इनकला के दिन हमले में 13 अमेरिकी एहलकार और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। सराय के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को बलूचिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के मुल्हिका इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस ने मुतादिद मुश्किल ऑपरेशंस किए। डायरेक्टर FBI का कहना है, दहशतगर्द शरीफुल्लाह बासाब्ता तौर पर अमेरिका की तहवील में आ गया। इंसाफ की फराहमी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता आज़म और गैर मुतसलसल वाबस्तगी पर कायम हैं। शरीफुल्लाह अफगानिस्तान का शहरी और एक मतलूब दहशतगर्द है। पाक अफगान सरहदी इलाके में कामयाब कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान और अमरीका में IT, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी कौमी सलामती मुशीर का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ वसील बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। सदर ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़ी गई अमरीकी फौजी साजो सामान के इनखला का ऐलान खुशाइन है। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और सेहत पर मज़ीद बातचीत पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर भी अमरीका और पाकिस्तान मुत्तफिक। अफगानिस्तान से बातचीत किए बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। वज़ीर आला KP अली यमन गन्नापुर कहते हैं, हमने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रही। इनको कोई परवाह नहीं, इनकी सारी तवज्जो PTI पर है। कुर्रम में अमन के लिए काम कर रहे हैं। हमलावरों को दहशतगर्दों की तरह मारेंगे। वज़ीर आला अली यमन गन्नापुर ने वफाक और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। मनाज़िर का चैलेंज। वज़ीर आला KP की दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटकामत। मौलाना हामिदुल हक और साथियों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। रमज़ान में लोगों को तकलीफ में ना डालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से मुतालबा। कहा, सिंध में पैदा होने वाली गैस का पहला हक यहाँ के लोगों का है। विफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। फिलफौर सिंध वालों के लिए गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला हुकूमत के हाथ में है। भारतीय टीम हुकूमती इजाज़त के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकती। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला की कज़ाफी स्टेडियम में गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम मामला तय पाए थे। इंडियन बोर्ड की पॉलिसी है, दो तरफा सीरीज अपने अपने मुल्क में खेलेंगे। दुनिया तो पाक भारत मैचेस कराने की पेशकश करेगी। वज़ीर आज़म से UAE के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। UAE की इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड पाकिस्तान के माबैन मुफाहमती यादाश्त का तबादला। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर की वज़ीर आज़म को KP के दौरे की दावत। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल कर ली। कहा, ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा आऊँगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, फरवरी में पोलियो केसेस में मनफी रुझान मौसर इंसदाद पोलियो मुहिम की सनत है।
पंजाब के 19 इस्लाम में फाटा की साबिक 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा। वज़ीर आला का फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने का हुक्म। कहा 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। रमज़ान पैकेज पर इजाफी रकम लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। कसूर भगकर गुजरांवाला में कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार। मरीम नवाज ने कहा गरीबों से रकम वसूल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का महंगाई में कमी का हुकूमती दावा बेबुनियाद करार। वज़रा को अपने साथ बाजार जाने का चैलेंज। कहा मुल्क की माईशत सुकड़ रही है, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ सिफर हो चुकी, कानून की बालादस्ती के बगैर कोई सरमाकारी नहीं करता, शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं होंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे। हुकूमत का 1 साल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर है। मुल्क कर्जों में डूब गया, महंगाई बढ़ चुकी। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में 1 साल में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र तय किया। 12 माह में मुआशी मोजज़े रूनमा हुए। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हुकूमत वाहिद जमहूरी कुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA इन एक्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल की मुल्ज़िम अरबकान के घर की तफसीली तलाशी। कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले मज़ीद 18 से ज़ायद लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात तहवील में ले लिए। अरबकान की मलकियती पेश कीमत कार भी तहवील में ले ली गई। कार मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई। मुल्ज़िम अरबकान के घर से मिलने वाली अशिया की इन्वेंट्री बनाई जाएगी। तहवील में ली गई अशिया को FIA मुंतकिल किया जाएगा। उधर महकमा एक्साइज सिंध का केस में ऑर्गेनाइज मनशियात कारोबार की तहकीकात का फैसला। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला ने तहकीकात का हुक्म दिया। महकमा एक्साइज सिंध की 5 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला की सब कमेटी का इजलास 7 मार्च को कराची पुलिस ऑफिस में तलब। अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने पूछा कि आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक अहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी ने कहा ज़ियाउल हक ने FP अली का मिलिट्री ट्रायल किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा जो काम FP अली करना चाह रहा था वो ज़ियाउल हक ने किया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। आर्मी एक्ट में फराहम प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। मिलिट्री कोड पर एक एतराज़ है, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ ट्रायल करने वालों पर कानूनी तजुर्बा ना होने का लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल, कल हामिद खान दलाइल देंगे। फॉरेन सर्विस के 9 अफसरान और पुलिस सर्विस के 8 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की। विफाकी ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 19 अफसरान की भी ग्रेड 22 में तरक्की। कैबिनेट डिवीजन में इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने की। वज़ीर आज़म ने पहली मरतबा हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड की सरबराही का इख्तियार नायब वज़ीर आज़म को तफवीज़ कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी बतौर रुकन इजलास में शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के अफसरान की प्रमोशन पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस सरदार इसहाक़ खान ने कहा FBR अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास ना किया जाए। मुतल्लिका अफसरान को बज़रिया टेलीफोन अदालती अहकाम से आगाह किया जाए। वफाकी हुकूमत के क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने के इक़दाम। बिलाल साकिब वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर प्राय पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तैनात क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे।
IMF ने राइट साइजिंग इक़दाम पर वक्त अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। आइंदा तिमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान बेतलब। IMF के कैबिनेट डिवीजन और वजारत खजाना से मुज़ाकरात। वफ्द को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स पर ब्रीफिंग। IMF की इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की तफसीलात पर रिकवरी की हिदायत। बैंकों को साल 2024 में पहली बार 600 अरब रुपए से ज़ायद मुनाफा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बुलंद शरह सूद की वजह से बैंकों को कर्जों पर ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। कर्जों की बढ़ती हुई मांग भी बैंकों के ज़ायद मुनाफे की वजह बनी। हुकूमत के मकामी कमर्शियल बैंकों से कर्जे 35 खरब रुपए तक पहुँच गए। बैरूनी कर्जों का हजम 25.2 खरब रुपए है। मकामी कर्जों पर सूद की शरह 22% के करीब रही। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को तलब करने की समरी भी इरसाल। PTI के सेनेटर फैसल जावेद को सऊदी अरब जाने से रोक दिया गया। पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट से ऑफलोड कर दिया गया। फैसल जावेद उम्रा अदायगी के लिए जा रहे थे। फैसल जावेद ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने उम्रा अदायगी की इजाज़त दी, नाम PNICL से निकालने का हुक्म दिया। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना गया। लाहौर हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। PTA और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर जवाब न आया तो कानून अपना रास्ता लेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत। अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में भी समाअत। विफाक, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के नाराज कारकुनान और रहनुमाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबको गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर पर बुला लिया। कहा पीपल्स पार्टी मफाहमत की सियासत जारी रखेगी। तमाम सियासी रहनुमाओं को मुत्तहिद रहने का पैगाम देता हूँ। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से चीनी सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। शर्जील मेमन की सरमाकारी के लिए साजगार पॉलिसियाँ फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनती तरक्की को फ़रोग मिलेगा। गैर कानूनी एहतजाज की इजाज़त देने वाले अमरीकी तालीमी इदारों के फंड्स रोकने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गैर कानूनी एहतजाज करने पर कैद की सज़ा होगी या हमेशा के लिए उनको अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। अमरीकी तलबा को तालीमी इदारों से निकाल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। टेस्ट और T20 खेलेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान का दस्ता वर्ल्ड विंटर गेम्स में शिरकत के लिए तैयार। मेगा इवेंट 8 से 15 मार्च तक इटली में होगा। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलमी सतह पर शिरकत उनकी मेहनत और जज्बे की अक्कासी करती है। स्पेशल अफराद भी सलाहियतों में किसी से कम नहीं। लेजेंड अदाकार कवी खान को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। फिल्म, टीवी और थिएटर पर सलाहियतों का लोहा मनवाया। अंधेरा उजाला ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर प्यारा रमजान ट्रांसमिशन। चौथे दिन मेजबान जवेरिया साउथ ने सुनाया कलाम।
शरका आमिर लियाकत हुसैन को याद करके आप विदा हो गए। शेफ समिया ने बनाया लजीज पास्ता। क्विज में हुआ जानदार मुकाबला। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।